अच्छा जी, मोमेंटम शिफ्ट हम देखते हैं कहाँ पे जो हमारे लिक्विडिटी एरियाज हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा कोई लिक्विडिटी एरिया है, हम उसको मार्क कर लेते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से यूं है और इस जगह पे हमारा जो है वो लिक्विडिटी एरिया है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मार्केट के अंदर कंफर्मेशन ढूंढनी होती है। तो मार्केट सपोज दैट कि ये बड़ा टाइम फ्रेम है और यहाँ पे कोई 1 आवर के अंदर एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। तो हमने जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम कौन सा? 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा यूं करके देखें, छोटे छोटे हाई लोज बन रहे होंगे। तो मार्केट जब यहाँ से इस तरह अपना पिछला हाई ब्रेक करेगी ना, इसको हम कहेंगे कि ये मोमेंटम शिफ्ट है। ठीक है। मार्केट यहाँ से जो पिछला हाई ब्रेक करेगी स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में, तो हम उसको कह देंगे कि ये मोमेंटम शिफ्ट है। ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे लिक्विडिटी एरियाज के अंदर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, रेंडमली बात नहीं कर रहे हैं। सही है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? मोमेंटम शिफ्ट है। सही है। मोमेंटम शिफ्ट की एक खास बात ये कि ख़ास तौर पे जो हमने चीज़ पढ़ी है कि जो एसएल हंटिंग होती है, ठीक है, जो हम कहते हैं रिटेलर लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी ग्रैब है। जब वो कर लेता है मार्केट, ठीक है, कि मार्केट ने पहले यहाँ से मूव दी और फिर उसने यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी हंट की, एसएल हंटिंग की। उसके बाद यहाँ से जो ब्रेक करता है वो हम उसको मोमेंटम शिफ्ट करते हैं। फिर मार्केट जब उसके बाद इसको यहाँ से रिट्रेस करेगी तो हम यहाँ से जो हमारा जो है वो इंटरेस्टेड एरिया होगा। ठीक है। तो अगर हम इसको जो है वो अलग से चार्ट पे बनाएं कि हमारे लिक्विडिटी एरिया के ऊपर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर ब्रेक है, हम उसको क्या कहते हैं कि वो मोमेंटम शिफ्ट है। और उस मूव के बाद जिसके अंदर ट्रैप हुआ है, जिसमें लिक्विडिटी ने ट्रैप किया है, एसएल हंटिंग की है, उसके बाद की जो मूव है, ठीक है, ट्रैप के अंदर दो चीज़ें अभी तक हमने एंट्री तो नहीं पढ़ी लेकिन हम इस चीज़ को पढ़ेंगे आगे तो। लेकिन उसमें कंफर्मेशन हमने यहाँ पे क्या देखनी है कि मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर का हाई या लो ब्रेक करे। ठीक है। कि अगर मार्केट सेलिंग स्ट्रक्चर के अंदर है, मार्केट ने सेल जाना है, तो मार्केट यूं आएगी, यूं आएगी, फिर यहाँ से ये जो मूव करेगी, ठीक है, इसमें ट्रैप किया है, उसके बाद जो यहाँ पे ये मोमेंटम शिफ्ट होगा, ये हमारा मोमेंटम शिफ्ट कंसीडर होगा। ठीक है। कि मार्केट यहाँ पे, अब इसके बाद मार्केट जब थोड़ा सा रिट्रेस करेगी तो यहाँ से हम सेल करेंगे। ठीक है, इस एरिया से। इसी तरह अगर हमने बाय करनी होगी तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट ये जो मूव करती है, यूं यूं, यहाँ से ये मूव, और फिर ये जो मूव करेगी, तो ये हमारा यहाँ से ये जो एसएल हंटिंग वाली मूव है, इस मूव ने जब स्ट्रक्चर ब्रेक करना है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा मोमेंटम शिफ्ट है। मार्केट जब इस जगह आएगी तो हम क्या करेंगे? इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये चीज़ देखें कि ये लिक्विडिटी जो है हमारी हायर टाइम फ्रेम में है, सेशन हाइज लोज हैं, स्विंग हाइज लोज हैं, ये लिक्विडिटी फ्रेम है हमारे। सही है। तो ये इसका पूरा है। अभी हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। अब मार्केट के अंदर अगर हम मार्क कर रहे हों सेशन हाई लोज, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है, इस जगह पे मार्केट ने क्या किया है? एसएल हंटिंग की है। अब इस जगह पे ये जो जगह है, ठीक है, ठीक है, 15 मिनट के अंदर अगर ये जो जगह है, यहाँ पे ये जो लो ब्रेक किया है इसने, ठीक है, ये मोमेंटम शिफ्ट है। ठीक है। और मार्केट ने रिट्रेस किया तो इस जगह से हम मार्केट में क्या करेंगे?
लेंगे। इसको अगर मैं 15 मिनट है मज़ीद 5 मिनट में ले जाऊं इसको, तो देख रहे हैं कि यहाँ से 5 मिनट में ये लो ब्रेक हुई, मार्केट ने रिट्रेस किया, ये एफवीजी था, यहाँ से हम ट्रेड में एंटर होंगे और सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है। और इसमें ख़ास बात जो मैंने बताई थी वो क्या, कि मार्केट जो है पहले इस हाई को टेस्ट करेगी, ट्रैप करेगी, यहाँ पे एसएल हंटिंग होगी, उसके बाद इस लेग को जो ब्रेक करेगी उसको आप मोमेंटम शिफ्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है। ये इसकी एक एग्जांपल हो गई। इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस जगह के ऊपर एसएल हंटिंग की। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे ये मोमेंटम शिफ्ट है। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये मोमेंटम शिफ्ट है। अब ये जो है ना, ये हमारी कंफर्मेशन है। ये जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है ये हमारी कंफर्मेशन है। मार्केट जब दोबारा हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को आएगी तो हम यहाँ पे इसको ट्रेड कर रहे होंगे। सही है। और इसकी मज़ीद एग्जांपल देख लें कि मार्केट जो है वो सेशन हाई लोस को हंट करेगी। यहाँ पे मार्केट ने इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक था इस जगह पे। ठीक है। फिर क्या किया मार्केट ने, इस जगह पे इस लो को स्वीप किया, एसएल हंटिंग की। और उसके बाद जो इस मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसको हम मोमेंटम शिफ्ट करेंगे और यहाँ से ये जो एरिया बन रहा है इधर से इसकी ट्रेड बनेगी। ठीक है। ये रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड बनेगी। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट ऑल। इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है। कि सबसे पहले जो हम देखना है कि मार्केट सेलिंग में है या बाइंग में है, तो जब वो ओपोजिट ट्रेंड की तरफ मूव करने लगेगी तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर हमें मोमेंटम शिफ्ट चाहिए होगा। ठीक है। इस चीज़ को अगेन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मार्केट यहाँ से यूं सेल में है। ठीक है। यूं स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रही है। ठीक है। यहाँ पे अब ये हमारा लिक्विडिटी लेवल है। ठीक है। अब मार्केट दोबारा जब हमारे लिक्विडिटी लेवल पे आएगी, सपोज दैट ये हमारा लिक्विडिटी लेवल है, तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या चीज़ होगी, हमारे पास यूं छोटे छोटे हाई लोस बने होंगे। तो मार्केट जब इस तरह पिछले हाई को स्वीप करेगी और फिर यहाँ पे ब्रेक करेगी तो हम कहेंगे कि मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। ये चीज़। और फिर ये वाली लेग जो है वो उसको ब्रेक कर रही हो अपसाइड पे, तो हम इस चीज़ को कहेंगे क्या है, ये मोमेंटम शिफ्ट है। सही है। यही चीज़ है मोमेंटम शिफ्ट में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंफर्मेशन के एतबार से। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन के लिए ऑन कर रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जी रॉकी, सबसे पहले आपने हैंड रेस किया है, बताएं। सलाम वालेकुम साहिर सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने अभी मोमेंटम शिफ्ट बताया, बेसिकली ये है ना, CH मतलब कहना चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है ना? चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ना वो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में होता है, ये है कंफर्मेशन स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर को अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है कि मेरा 1H के अंदर जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है वो चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है। जैसे यहाँ के ऊपर 1H के अंदर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है चेंज ऑफ करेक्टर होगा। सेलिंग से बाइंग की तरफ चेंज हो रहा है। ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर ये चीज़ होती है। मोमेंटम शिफ्ट कंफर्मेशन है। ठीक है। कि आप हायर टाइम फ्रेम के अंदर लिक्विडिटी फाइंड करते हैं और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर क्या करते हैं कि उस एरिया में जाते हैं, उस एरिया के अंदर ट्रैप ढूंढते हैं। ट्रैप वाली लेग जब अप साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो हम उसे मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं। क्लियर। मतलब बेसिकली है ना, मोमेंटम शिफ्ट और सी एच में सिर्फ टाइम का डिफरेंट है, हाँ, टाइम का डिफरेंस टाइम है। फ्रेम का डिफरेंस है। जी जी और सर बस। इसके अलावा मुझे है ना उसका पूछना था, आपने असाइनमेंट की बात की, तो असाइनमेंट की है ना पिछली क्लास में भी सर की बात हुई थी, सर ने बोला था मैं असाइनमेंट की आपको बताऊंगा। और मैंने इससे पहले हुजैफ को भी मैंने मेल की थी मेरी असाइनमेंट पे ना, पहली और दूसरी क्लास की, तो उन्होंने बोला था कि आपको क्लास में समझाया जाएगा कि आपकी असाइनमेंट कहाँ सबमिट होंगी। तो ना हम्म। हुजैफा ने बताया ना सर ने बताया कि असाइनमेंट कहाँ सबमिट करनी है। अच्छा, अभी मैं बता रहा हूँ। मेरा जी। व्हाट्सएप नंबर अभी जिससे मैंने मैसेज किया है, लिंक वगैरह भेजा है,
आपने इस जी नंबर पे जाके मुझे, ये मेरा नंबर है, ठीक है, हारिस नाम है जी। मेरा, ये मेरा नंबर है। ओके। आप इजीली आके मुझे मैसेज करें, ठीक है। हम्म। मुझे अपने चार्ट्स भेजें, शेयर करें, उनमें जो करेक्शन होगी, सही होगा गलत होगा, मैं उसके मुताबिक आपकी गाइडेंस कर दूंगा। चलो ठीक ठीक है। है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ये सबके लिए है, कोई स्पेशल नहीं है, सब बिला झिझक इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें। असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप जब तक खुद गलती नहीं करेंगे, करेक्शन नहीं कराएंगे, तब तक चीज़ें जो है ना थोड़ा सा मुश्किल ही रहेंगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जी। नेक्स्ट कौन है? मलिक नईम। सोमिया मैं लेता हूँ आपका भी। जी नईम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र है। सर, मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इससे लिंक होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर को मीन मार्क करना या ट्रेंड को देखना, मे बी मतलब आई डोंट नो कि इस क्लास हमारी क्लासेस में ये आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या मोमेंटरी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो हम्म डेफिनेटली आपको स्ट्रक्चर मार्क करना भी आता हो। और हम्म। तभी आप कर सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या मोमेंटरी शिफ्ट हो स्ट्रक्चर रहा की है या नहीं क्लासेस हो रहा। पहले हो गई हैं, सर, स्ट्रक्चर की हमारी तो क्लासेस नहीं हुई पहले हो गई। इसमें। हायर हाई, हायर लो, सारा पढ़ाया गया है। अच्छा, हायर हाई और उसी को स्ट्रक्चर। एक्चुअल में सर, मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही थी कि यही अ, जैसे अभी लास्ट क्लास में सर ने बताया था कि ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हमें बताया गया था, ठीक है, और उसमें हम्म ये बताया गया था कि अगर ये ट्रेंड की तरफ हो तो उसको हम्म। हम मतलब वैलिड कह रहे होते हैं कि ठीक है, इसकी ज्यादा पावर है, सही है। हाँ जी, तो ऐसे ही है। अब अगर मैं देखता हूँ, फर्ज करें मैं H1 में जाके देखता हूँ, तो मुझे मैं फर्ज करें अगर 1 मंथ का ट्रेंड देखता हूँ तो वो शायद डाउन में है। हाँ। अगर मैं H4 में चला जाता हूँ तो वही 2 मंथ्स के अंदर मुझे लगता है कि वो अप में है। तो वो हम्म। वहां पे कंफ्यूजन हो रहा होता है कि इसको किस तरह समझें कि मतलब ये अप है या डाउन है। मेरे लिए अच्छा, मैं कंफ्यूजन है समझाता तो। हूँ, मैं समझाता हूँ। ये देखें, ये आसान सी बात है। देखिए, मार्केट ने एक ही डायरेक्शन में तो नहीं जाना ना कि मार्केट बस यूं ही जाती रहे। ठीक है, सही है। मार्केट ने क्या करना है? जिगजैग मूव करना है, मार्केट यूं जाएगी। अब ये जा ऊपर ही रही है, लेकिन रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मंथ के टाइम में देखूंगा, तो मंथ के टाइम में ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं इसको 4 आवर में खोल लूंगा, तो 4 आवर में ये जिगजैग है, ठीक है। मैं इसको 1 आवर में खोल लूंगा, तो 1 आवर में क्या होगी? यहाँ से यूं, 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 ठीक है। समझ आ रही है बात की? जी जी जी। ठीक है। तो अब क्या है कि आपने अपने करीबी तरीन देखना ना, आप प्राइस को लंबा होल्ड करने के लिए तो नहीं कर रहे, आप हैं इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, क्या है आप? जी। इंट्राडे ट्रेडर हैं। आपने इंटरडे दिन के अंदर ट्रेड लेनी है और दिन के अंदर ही क्या कर देनी है? क्लोज कर क्लोज देनी है। करनी है उसको। ठीक है। जी। तो बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर हम जस्ट उसका स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सही है। लेकिन और बड़े टाइम फ्रेम में कोई लिक्विडिटी किस लेवल पे मौजूद है, सही है। कि अगर मंथ के लेवल में सही। जाएंगे, तो मंथ के लेवल में बाइंग कहाँ से पॉसिबल है, सेलिंग कहाँ से पॉसिबल है? अगर मार्केट उस एरिया में रीच करेगी तो ज़्यादा मूव देगी, समझ आ रही है? जितना बड़ा टाइम सही। फ्रेम होगा, जी। उसके मुताबिक मूव उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन हमने ट्रेड तो आज के दिन में करनी है ना, तो आज के दिन की ट्रेड जी। हम 1 आवर में और 4 आवर में देखेंगे। और फिर जब हम कंफर्मेशन लेंगे, तो हम और भी नीचे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, हम 1, 3, 5, 15 मिनट में आ जाएंगे। समझ आ रही है बात की? सही तो सही हमने सही। चूंकि जी डे जी में जी, ट्रेड समझ गए। लेनी है, और बड़े टाइम फ्रेम में हमने बड़ी लिक्विडिटी तलाश करनी है। सपोज दैट मंथ के अंदर यहाँ गए, यहाँ पे मंथ के अंदर क्या है, सेलिंग लिक्विडिटी मौजूद है और प्राइस इस जगह पे पहुंची हुई है। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अब थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। लेकिन वो सही सीधा नीचे नहीं आएगी। मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या हो रही होगी? मार्केट यूं जिगजैग मूव कर रही होगी, सही। ठीक है। तो आपने यहाँ से लोअर लिक्विडिटी भी देखनी है, अपर भी देखनी है, और जहाँ से मौका मिलेगा अलोंग द ट्रेंड ज़्यादा रिस्क ले लेना है, और अगेंस्ट द ट्रेंड कम रिस्क लेना। सही सही। गुड गुड। सही है सर। ठीक है थैंक यू। जी। सर, एक और नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन था सर। सॉरी जी सर, एक और क्वेश्चन था ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड। जैसे जी सर जी में सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, तो वो इजीली आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि ठीक है, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, सही जी है। जी। कहीं पे होता है रेंज में होते हैं, 4 5 कैंडल आपकी
ग्रीन रेड ग्रीन रेड, उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आती है और हम कहते हैं यहाँ पे, अब मेरे जैसा बंदा जो है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, लेकिन हम्म। कौन सी कैंडल ने बनाया है? तो इसके लिए मैं ये पूछ रहा था कि फर्स्ट करें, मैं जैसे आप असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ऐसे मैं दो तीन मैं देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो हम आपसे मतलब उस पे व्हाट्सएप पे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे सही कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, क्लैरिफिकेशन के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके भेजेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये ठीक है या नहीं है, और आप उसकी वैलिडिटी खुद देखेंगे कि वहां से मूव हुई है या नहीं है। अगर नहीं मूव हुई तो आप मुझसे सही पूछेंगे कि सर यहाँ से ये मूव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना। सही सही सही। हाँ। ठीक है सर। गुड और होगी, थैंक उसकी यू। देखें रीजन होगी। एक चीज जो मैंने आप लोगों की ऑर्डर ब्लॉक की क्लास मैंने ली थी। नहीं सर, बदर साहब ने ली थी। चलें, सर बदर ने ली थी। मेरा ख्याल है उन्होंने स्विंग हाई लोस को भी पढ़ाया होगा। नंबर मैंने अभी चैट में भी दे दिया, जिनको ग्रुप में शो नहीं हो रहा वो चैट से ले लें, अभी ले लें, ठीक है। हम्म। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था कि देखें हमने क्या चीज़ स्टडी की हुई है कि मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है। स्विंग के हाई लोज या सेशन के हाई लोज। तो वो ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो स्विंग के हाई के ऊपर और लो के नीचे होगा। ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक इस जगह होगा, ठीक है, और जो ऑर्डर ब्लॉक इस जगह होगा, ठीक है, तो मार्केट जब आएगी वो क्या करेगी, इस लो को हंट करेगी यहाँ पे, इस ऑर्डर ब्लॉक को पिक करेगी और फिर अगेन किधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। समझ आई बात की। तो इस तरीके से जी सर। आपने ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह को मार्क करके देना है और इस चीज़ को जहन में रखना है। ठीक है। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट कौन है, जाहिद खुर्शीद। जी जाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी आपने ये स्विंग की बात की थी, तो ये इसमें ये पूछना था कि अगर सेशन का हाई लो हम मार्क करते हैं, हम्म। लेकिन उसी सेशन हाई लो में भी स्विंग बन रहे होते हैं। जी बिल्कुल। ये जो आप अभी ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे थे, तो हम उसमें भी इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करेंगे उन स्विंग्स में भी। जी करेंगे। देखें जितने बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है वो उतनी बड़ी मूव दे सकता है। सही है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के सही है। साथ एक चीज़ याद रखिएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी तब तक नहीं है, जो आप लोग गलती असल में स्टूडेंट्स कॉमनली करते हैं वो इनगल्फिंग को ऑर्डर ब्लॉक कह देते हैं। इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है। उसके साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। ठीक है, सही है ब्रेक सर। ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ, आप लोगों ने स्टडी की होंगी लेकिन भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, वो सिर्फ इनगल्फिंग मार्क करके दे देते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा। सही है। मतलब कि कोई भी जो हमारा मतलब कि रिसेंट स्विंग ब्रेक होता है, वो हम्म। एक तो वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, और उस- फिर उसी के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा हमने उसको कंसिडर करना है। उसके ऊपर जो, हाँ, अब ये देख लें, आज के दिन में ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस हाई के ऊपर था, तो ये हाई भी स्वीप हुआ और साथ ही ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रेड हुआ। अगर मैं स्मॉलर टाइम में फ्रेम में चला जाऊं तो यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ठीक है। तो इस हाई ठीक है ने सर। क्या किया, इस हाई को स्वीप किया और इस 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ली। यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट में जाऊँ तो यहाँ पे देखिएगा 15 मिनट के अंदर एफवीजी मौजूद है। तो इस हाई ने इस हाई को स्वीप किया और ऊपर एफवीजी से लिक्विडिटी ली और नीचे आ गई। सही है। ये मैं आप लोगों के ग्रुप्स में भी इंशाल्लाह चार्ट्स खुद भी शेयर करूंगा सही चीज़ के। ठीक है, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो हो वो ख़त्म हो जाए। तो मैं आप लोगों से इन सारों के ऑर्डर ब्लॉक के, एफवीजी के, मोमेंटम शिफ्ट के, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के चार्ट शेयर करूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अपने बना के भी मुझे शेयर करते रहना। ठीक है। ठीक है जी सर। ऑन। दूसरी चीज़ सर, इसमें एक और चीज़ थी कि हम्म। पीछे सर की एक मैंने वीडियोस देखी थी जिसमें सर ने कहा था कि आपने मोमेंटम शिफ्ट जो है वो नॉट लेस देन 3 मिनट में आपने नहीं जाना। ठीक है। हाँ ठीक है, प्रेफर तो है कि 3 मिनट और 5 मिनट में हो। 3 और मतलब कि 3 से हमने नीचे नहीं जाना है इसको देखने के लिए। हाँ। हाँ 1 मिनट में कंफर्मेशन मिल जाती है पर 1 मिनट नॉट श्योर होता है, ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल होता है। 3 मिनट में अगर कंफर्मेशन मिले, 5 मिनट में मिले, तो वो 90-95% श्योर्ड होता है। ठीक हो गया सर। ठीक है। ओके। ठीक है सर, शुक्रिया। जी ऑन ब्लोच। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक ये क्वेश्चन था कि ये
जिस तरह अभी आपने ये बताया कि ये सेशन हाई और स्विंग हाई या स्विंग लो या सेशन लो जो होते हैं उन्हें हम हम्म। मार्क करेंगे, और ये मोमेंटम शिफ्ट जो है ये हम उस कैंडल पे जहां से लेट से अगर बुलिश जा रहा है, तो जो रेड कैंडल से मतलब कि जब उठ रहा है ऊपर की तरफ हम्म। बुलिश जा रहा है, हम्म। तो उसी को दूसरा जब लो नीचे ब्रेक करेंगे इसे हम कह देते हैं कि मोमेंटम शिफ्ट है। इसी तरह मैं ये। मैं अगेन एग्जांपल दे देता हूँ, देखें ये एक सेशन का हाई, इसको इस सेशन के हाई ने किया स्वीप। अब मैं चला जाता हूँ 5 मिनट में। सही है, 5 मिनट में ये हाई आया, इसने यहाँ पे एसएल हंटिंग की, साथ हाई स्वीप किया, ठीक है, ऊपर से लिक्विडिटी की। अब ये जो हुआ ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि इसकी विक ने नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है। ठीक है, अगर ये मैं मैं समझ गया कि इसमें मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह हमें बदर सर ने भी पढ़ाया था कि ये हम्म। मोमेंटम शिफ्ट के बाद तीन जगह से हम ट्रेड कर सकते हैं। एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक से कर सकते हैं, या हम्म। एफपीजी से कर सकते हैं, या ऊपर पड़े ऑर्डर ब्लॉक से कर सकते हैं। तो उसकी बिल्कुल। कंफर्मेशन हम कैसे लेंगे, या हम अपने रिस्क को बस के कैलकुलेट करके करते जाएंगे, किस तरह करेंगे, इसकी नहीं समझ आती। देखें यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई, नीचे से ऑर्डर ब्लॉक पिक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, इसको कहेंगे मोमेंटम शिफ्ट। सही है, मोमेंटम शिफ्ट ऊपर हुआ, उसके बाद ये जो रिट्रेस हुई इस एफवीजी से जो ट्रेड है हम ट्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे लिए सारा एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा विद ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम का। क्लियर हो गया, इसका एसएल आएगा इस वीक के नीचे। जी जी, ये ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है जी? अब्दुल्ला करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बाज दफा ना सर, बिल्कुल एक या दो कैंडल के बीच में ना होता है स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट होता है, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये मोमेंटम शिफ्ट जी। होता है, तो क्या वो भी हम कंसीडर करेंगे? जो दो, जैसे अभी ये आपने ये रेड कैंडल की हुई है यहाँ पे, तो ये, हाँ, ये भी अभी जो हम मार्क कर रहे हैं, ये जो छोटा सा एरिया होता है जो छोटे टाइम फ्रेम में भी एक या दो कैंडल्स का होता है, तो उसको भी हम जो हम्म। है वो मोमेंटम शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर हाँ, कर सकते हैं? छोटे टाइम फ्रेम में ही करना है, छोटे टाइम फ्रेम में ही करना है। हाँ जी। मतलब कोई ठीक है। 7 8 कैंडल या 10 कैंडल्स का हजूम होना जरूरी नहीं है, एक दो कैंडल भी अगर वो स्विंग के बाद ऊपर हाँ, जा रही है और ऊपर नहीं, क्लोजिंग दे जो रही है, तो हम वो ब्रेक। जितना तेजी के साथ ब्रेक हो वो उतना अच्छा मोमेंटम शिफ्ट है। ठीक है, स्लो स्लो मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा, मोमेंटम शिफ्ट तेजी के साथ होगा। और समझ आ रही अगर बात? एक घंटे में जो है ट्रेंड डाउन आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर हम्म। हम 5 मिनट में जाते हैं वहां पे वो लिक्विडिटी स्वीप करके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, तो यानी कि हम फिर से अपना स्टांस चेंज कर लेंगे, हम वो छोटे टाइम फ्रेम को जो है वो तरजीह देंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, बड़े टाइम फ्रेम में भी नहीं हुआ। हम्म, इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम को तरजीह नहीं दे रहे एक्चुअली, हम असल में बड़े टाइम की लिक्विडिटी को तरजीह दे रहे हैं। हाँ, वही बात मतलब समझे? अगर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड नहीं आ नहीं रहा नहीं, है इधर एक इधर घंटे का देखिए, मैं डाउन। मैं एक मिनट बात बताता हूँ, ठीक है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ आई, अब यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है, या मैं एक स्विंग और बना दूं, यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है, लिक्विडिटी आपने किसी वजह से, लेट से कि ये किसी सेशन का लो है, ठीक है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, वो हमें ये कंफर्मेशन देगा कि ट्रेंड अब चेंज होने लगा है, मार्केट अगेन यहाँ से किधर जाने लगी है, बाय में जाने लगी सही होगा, फिर वहां पे जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पे हम है। हाँ, कंफर्मेशन देखेंगे। ठीक। अच्छा, और अगर हाई जो होता है वो इक्वल बनाता है, नीचे वो ग्रैप नहीं करता, तो फिर वो रेट मोमेंटम शिफ्ट वैलिड नहीं होगा, फिर हम उसको नहीं देखेंगे। बस सम टाइम वो भी कंसिडर हो जाएगा, वीक भी अगर चले, क्रॉस कर लेकिन उसमें देती है ना हल्का सा, तो वीक भी स्वीप कर लाएगी। जी मंसूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आज का ये जो अभी बना है एंगल फिल्म बनी है ना H1 में, उसके हम्म। बारे में थोड़ा एक सवाल है। खतरनाक सा सवाल कर रहे हैं आप। जी जी। सर ये बदर भाई ने पहले बताया भी था कि ये रेंज वाले एरिया में तकरीबन बनी है, क्योंकि मार्केट 38 से और 2010 के एरिया में रेंज कर रही है, तो हाँ ये जी। इतना खास वैलिड नहीं होगा। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देंगे, अ, वैलिड है या।
वैलिड तो होगा अस, शायद, लेकिन इतना खास वैलिड ये ये नहीं है। असल में पता क्या है, ये पूरी मूव हो गई है एक्चुअली, इस हाई को स्वीप किया मार्केट ने। अब मैं अगर सही। आज के दिन की बात करूँ ना, एक तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बताई, एक आप यहाँ पे देख लें। ये पहले हाई बनाया मार्केट ने, ठीक है, ये निशान लगाया, अभी भी गालवन सर बदर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, इसको उसने स्वीप किया और यहाँ पे उसने उसको ब्रेक कर दिया। सही। ठीक है, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। तो मार्केट ने जब वापस यहाँ पे आके इसको रिट्रेस किया तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जानी थी, ठीक है, इस जगह से, मोमेंटम शिफ्ट के बाद। ठीक है, इसको 5 मिनट में देखें तो भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि ये ट्रैप हुआ। ठीक है, सही है। यहाँ पे ये ट्रैप बना, मार्केट ने ऐसे शो किया, वो मजीद बाय में जाने लगी है, और फिर मार्केट किधर आई, सेल में उसने लो ब्रेक की स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और उसके बाद रिट्रेस किया, ये 5 मिनट का आपका ऑर्डर ब्लॉक, इस तक मार्केट आई और यहाँ से हमारी सेल की एंट्री बनेगी। सही है सर। मैंने M1 ठीक है, में सर ये आप आज पिछले के दिन तीन, की ट्रेड थी। जी जी, मैं M1 में पिछले 3 दिन के जो ट्रेड एंड एक एक ट्रेड लगाई थी सही, ये मोमेंटम शिफ्ट पे, तो सही, तीनों मेरी 50 पिप्स के टीपी थे, और लेस देन 15 पिप्स के ऐसा ही स्टॉप है, लॉस थे मोमेंटम तीनों। मोमेंटम शिफ्ट का स्टॉप लॉस कम होगा, 12-15, 10-12-15 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा, और इसी तरह आपको 40-50 पिप्स आराम से मिल जाएंगे, और सम टाइम 100 पिप्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आज इधर आपको अगर मैं आज एक और एग्जांपल देता चलूँ, तो आज ही के दिन की ये 1 एच के ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है। सही है, और अगर आप क्लियरली देख रहे हो तो मार्केट ने पिछले 1 आवर की कैंडल को यहाँ पे क्या किया है, स्वीप किया है। मैं सही है। 5 मिनट में चला जाऊंगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये एसएल हंटिंग हुई है। ठीक है, इस लो को सही। यहाँ पे इसने स्वीप किया है, और फिर जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो ये आपका मोमेंटम शिफ्ट, और फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से इसकी बाय थी। क्लियर, क्लियर। होपफुली ये खासी अरे तो ये वाज़ेह दोबारा एग्जांपल रिपीट है। कर दीजिए, ये समझ नहीं आई ये वाली जगह जो दोबारा आप बताई, काइंडली रिपीट कर दीजिए। देखें, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, ये एरिया, सही है, इसके अंदर मार्केट एक दफ़ा आई, ऊपर गई यहाँ तक, फिर नीचे आई, इसने इस लो को स्वीप किया, और फिर इस लेग ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, मोमेंटम शिफ्ट है। फिर मार्केट रिट्रेस करके इस जगह पे आई 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, सर एक और बात है मेरी, एक छोटी सी बात है कि जी, मैं तकरीबन पिछले 20 दिन से ना एक एरिया मार्क करके रखा हुआ था इस बिटकॉइन का, जी। H4 में फेयर वैल्यू गैप, वहाँ अच्छा, पे ये ना बात मार्केट सुने, एक मिनट में। एक मिनट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप मुझे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लें, यहाँ पूरी क्लास है, तो बाकियों के क्वेश्चंस भी हैं, आप मुझे ये व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया करें, ठीक है। सही है। नहीं, जी उसके सोमिया, बारे में अगर सभी को उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। वो ज़रूरी हुआ तो मैं चार्ट ग्रुप में शेयर कर लूँगा। सही है। ठीक है, ठीक है। जी सोमिया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी आपने जब क्लास स्टार्ट हुई थी और उसमें आप कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो आप बता रहे थे मोमेंटम जब शिफ्ट होता है तो उसमें हम्म, एसएल हंटिंग होती है और फिर हम्म, मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड पकड़ लेती है। तो हम्म, बाज़ का सर यही होता है कि एसएल हंटिंग हमारी भी हो जाती है। मैं जब पहले ट्रेड कर रही थी, अब तो मैंने स्टॉप की हुई है, तो वो एसएल हंट हो जाता तो मार्केट अपना मोमेंटम पकड़ लेती थी। तो हम्म। सर एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एसएल हमारे ही क्यों हंट हो जाता है, क्या हम गलत एसएल रख रहे होते हैं, उसकी कोई अलग क्लास होगी वही या तो वही तो हम मैंने समझाया है कि अगर नॉर्मल हम कर रहे होंगे ट्रेड, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, एसएल हंटिंग हो रही होगी, लेकिन अब हम जो स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि उसने मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पे आना है, उसके बाद हम्म। उसने मोमेंटम शिफ्ट करना है, तो हमें कंफर्म होगा कि ट्रेड बाई की कंफर्म हो गई है। सही है, तो फिर उससे, हमको मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेनी है, हाँ ऐसा है। और फिर उसके बाद हमने अपना एसएल कहाँ रखना है सर, ताकि वो फिर हम उससे मतलब उसके बाद सेफ। लास्ट वीक के नीचे भी, पिछली वीक के नीचे भी हो सकता है, और टोटल जो हमारा जेनवन एसएल है वहाँ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर इस ट्रेड में होते
तो यहाँ का ये एसएल भी राइट था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्मेशन मतलब कम था, यहाँ तक मार्केट आ सकती थी, ज़्यादा श्योर होता तो यहाँ पे होता। और भी मार्केट उसके मुकाबले में आपको जो रेट देती वो ये देती, मिनिमम ये हाई 34 से ऊपर टीपी होता है इसका। तो हम्म, ये 1:2.75 ऑलमोस्ट 1:3 की ट्रेड बन रही है लॉन्ग एसएल के साथ भी, ठीक है। सही। हम्म ये इसीलिए मतलब कि होता है। अभी इंट्राडे ट्रेडर हैं क्योंकि मेरे ख्याल में हम्म ज्यादा लोग और मैं भी, तो उसमें हमने यही देखना है कि मोमेंटम एक दफा शिफ्ट हो, फिर देन हम हम्म कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लें। अब इधर भी और देखें मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया, हाँ ठीक है। सर, ये तो मैंने देखा बाद में, मैंने थोड़ी सी इस पे हाँ किया, लेकिन मैंने जल्दी हम्म, छोड़ दिया। हाँ। अब ये पूरी सेल की ट्रेंड थी, यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया था, प्रॉपर था, पर उसने तेजी से वापस आया तो उसने ट्रैप किया, लोगों के ब्रेक इवन हिट हुए। हालांकि 10-12 पिप्स की ये ट्रेड थी, ठीक है। मैंने अपने आईवी के अंदर ग्रुप के अंदर दी भी थी, ठीक है। यहाँ पे इसने 3 मिनट में 1 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया था लो का ना, अपना वो पिछला लो। तो मैंने फर्स्ट पे छोड़ दी थी, वो जब वापस ऊपर हाँ गया ना तो मैंने छोड़ दी, मैंने कहा शायद ये फिर छोड़ दी दोबारा थी। हाँ रिट्रेस अब करेगा और फिर मेरा एसएल हाँ हंट हो जाएगा। अब लेकिन उसने दोबारा यहाँ पे आपको अगेन सेल का सिग्नल दिया, ठीक है, और मोमेंटम शिफ्ट किया, तो उसके बाद भी ट्रेड में एंटर हुआ जा सकता था। बस सर वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि दोबारा कब एंटर होना है। प्रैक्टिस करेंगी तो आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। प्रैक्टिस करती रहेंगी तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक सर। जी नेक्स्ट हनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल गए। सर अच्छा। अब पूछना है कि अब क्या होगा। मतलब अब मार्केट ने मूव कर लिया है, 15 मिनट के अंदर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ पड़ा है। हम्म और उसके बाद इसका मोमेंटम भी मतलब जैसे शिफ्ट हो गया है, तो उसके बाद अभी हम्म दोबारा हम 15 मिनट के अंदर कंफर्मेशन को देखेंगे या फेयर वैल्यू गैप भी एक बना हुआ है 15 मिनट के अंदर देखें तो। 15 मिनट में तो इसने ले लिया है इस एफवीजी से लिक्विडिटी ऑलरेडी। ये छोटा सा देखें, 15 मिनट में एफवीजी बन रहा, जी। यहाँ से इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। सर मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ जो एक कैंडल बनी है लॉन्ग वीक के साथ, थर्ड हम्म कैंडल, इसकी बात हम्म कर रहा हूँ सर। इसके अंदर गैप है, तो इसको ये ऊपर से जाकर टेस्ट करेगी, उसके बाद वहां से रिजेक्शन अगर दे तो फिर हम दोबारा ट्रेड उसको देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, या ऑर्डर ब्लॉक के पास से दोबारा देखेंगे। नहीं, ट्रेड यहाँ से बनती थी ऑलरेडी। अच्छा। हाँ, सही। ट्रेड इस जगह से बनती थी। तो सर इसका टारगेट क्या था। इसका टारगेट ये हाई रखा जा सकता, मतलब अब 70% दोबारा परसेंट 32 तक। रिट्रेसमेंट। हाँ एक्चुअली डाउनवर्ड स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ना, जी डाउनवर्ड स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, सही। तो अब मार्केट सेल में आ गई है, तो ये करेक्शन करेगी थोड़ी बहुत। करेक्शन पे ट्रेड लेंगे हम, एग्जैक्टली। हाँ, हम ये करेक्शन की ट्रेड है, इस पे रिस्क भी कम ये रखेंगे। करेक्शन की ट्रेड है, हम्म इस पे रिस्क कम होगा। हाँ, प्रॉबली इस एफवीजी तक मार्केट आ जाएगी। जी। मतलब यहाँ एक से तरह से अपना फेयर वैल्यू इम्बैलेंस भी अपना ये फिल करेगी, और हाँ, उसके बाद। वहाँ ऊपर से लिक्विडिटी लेगी और फिर नीचे जाएगी। जी। और मुमकिन है सही। 50% ले, मुमकिन है यहाँ तक का, इसलिए हम आधी जब ट्रेड हो जाती है तो अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं। सही सर। सर इसको हम्म मैंने सारा दिन आज वॉच किया सर, बदर की क्लास मैंने इसको देखी थी, हम्म मतलब लास्ट जो थी, तो हम्म ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो आज मैंने सर वॉच किया सारा दिन मार्केट में। आपका लेक्चर सर बहुत जबरदस्त था, लास्ट जो आपने दिया था हाई और लोस के ऊपर, उसको मैंने कंप्लीटली वॉच किया, उसको मैंने प्रैक्टिस की सही। एवरीडे। और उसके बाद जब मैंने सर उसको चेक किया तो वो उसने बड़ा जबरदस्त काम किया, इवन के 1 मिनट के अंदर भी उसने मतलब कंफर्मेशन दी हैं। ऐसा और ही मैंने है। उसके बाद जितनी भी उसमें ट्रेड्स ली हैं, और जो हाईज हम्म और लोस के ऊपर वेट करने के बाद लिक्विडिटी जैसे हम्म इसने सीव की है, और उसने उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, और लिटिल हम्म बिट कंफर्मेशन दी है, और वहां से ट्रेड ली है, और उसने मतलब जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं उसके। और मुझे तो पता है आप लोगों के पास बहुत कुछ शेयर करने को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझसे व्हाट्सएप पे आएँ, इंशाल्लाह टाइम देंगे एक दूसरे को, सही है। ओके सर, अब बहुत अभी शुक्रिया। नेक्स्ट चलते थैंक। हैं, ठीक है। जी ओके। नोमान। नोमान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जब एसएल हंटिंग होने के बाद मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करती है, तो हम्म। कैंडल क्लोज अगर ऊपर ना दे, उसकी सिर्फ विक की ऊपर रह जाए क्लोजिंग, वो नीचे आके दे दे मोमेंटम शिफ्ट से, जो हम्म। अपने हाई से हम्म। छोटे टाइम फ्रेम में, तो उसको भी क्या हम समझेंगे मोमेंटम शिफ्ट? विक दे लेकिन तेजी के साथ दे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, फिर तेजी के साथ हो। ठीक है। जैसे मैं इस विक को तेजी के मोमेंटम शिफ्ट साथ। समझूंगा, हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है। ये विक यहाँ पे मुझे बता रही हैं कि मार्केट अब बाय में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने तेजी से मूव किया है। समझ आ रही है बात की? ओके सर, हाँ। समझ आ रही है सर। मैं छोटे हाँ, टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जैसे छोटे टाइम वन फ्रेम में आवर भी में अगर चले। देखा जाए, न्यूयॉर्क सेशन, हम्म। जी, लंदन सेशन की जब एसएल हंटिंग होती है, उसके हम्म। बाद मोमेंटम शिफ्ट ऊपर की तरफ देती है, छोटा स्विंग हम्म। जब ब्रेक होता है, तो उस हम्म। चीज़ में मैं बात कर रहा हूँ, उस चीज़ की। देखिए, ये है मोमेंटम शिफ्ट, ये जो तेजी से मूव है। ठीक है, ये तेजी से मूव है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ही मोमेंटम शिफ्ट हो गया, आपको इस तरह जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसने एक हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया, चूंकि तेजी से ये जो मूव है, ये आपको क्लियर कर देगी। थोड़ा सा इसको मार्केट को आप ब्रीफली देखेंगे, आपको जगह मिल जाएंगी। ठीक है, ये मोमेंटम ओके शिफ्ट सर। है। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ अच्छा नीचे से सर, आपके पास लिक्विडिटी है। जी जी। इसी से रिलेटेड एक और सवाल था, जब मोमेंटम शिफ्ट मार्केट करती है, तो क्या हम्म। ज़रूरी है कि वहाँ पर मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाए? अ, अच्छा है कि अगर वो फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाए तो आपका मोमेंटम शिफ्ट अच्छा मोमेंटम शिफ्ट कहलाएगा। ठीक है। और सर जैसे इसी के साथ अभी अगर फ्रेश मार्केट एग्जांपल ही बनी फेयर है वैल्यू कि गैप, मार्केट ने क्या किया 15 मिनट में, जो यहाँ पे छोड़ा और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी ये जो एफवीजी छोड़ा, तो आपके पास एक अच्छी एग्जांपल बन गई ना। जी सर। हम्म। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल था, जिस तरह मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करती है, फेयर वैल्यू गैप छोड़ती है, उसके ऊपर एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना देती है छोटे टाइम फ्रेम में, तो जब हम्म। मार्केट वापस रिट्रेस करने आएगी, जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या हम्म। वो उस ऑर्डर ब्लॉक को ज्यादा रिस्पेक्ट देगी, या फेयर वैल्यू गैप को भी फिल करके जाएगी? ये डिपेंड करता है। सम टाइम वो फेयर वैल्यू गैप से वापस हो जाती है, सम टाइम वो ऑर्डर ब्लॉक तक आती है। इसीलिए हमारा एसएल ऑर्डर ब्लॉक के पीछे होगा, या फिर हम कंफर्मेशन के बाद मोमेंटम शिफ्ट के बाद ट्रेड करेंगे। अब वो एफवीजी से नहीं सर, मोमेंटम शिफ्ट मोमेंटम हो या शिफ्ट ऑर्डर के, ब्लॉक से मोमेंटम शिफ्ट हो, हम देखेंगे, जहाँ से होगा वहां से ट्रेड कर लेंगे। नहीं सर, मोमेंटम शिफ्ट तो वो फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल कर देगी, उसके ऊपर हम्म। जाके एक छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट या 3 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उस फ्रेश उस ऑर्डर चीज की ब्लॉक बात कर रहा हूँ। जी, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, जैसे मोमेंटम नहीं, शिफ्ट अगर होगा, वो ऊपर फेयर वैल्यू ऊपर गैप बना, बन। आप लोग ना देखें, इस तरह की चीजें आप लोग जब तक चार्ट्स पे खुद नहीं भेजेंगे मुझे नहीं क्लियर होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग भेजें मुझे, जो कंफ्यूजन हो रही है भेजें मुझे, मैं उसको चार्ट पे ही आपको करेक्शन करके भेज दूंगा वापस। ओके सर, ठीक है, पहले आपका जुबानी नंबर बात नहीं नहीं था, तो सुननी अभी है। ना, अभी हाँ। नंबर आ गया, इंशाल्लाह आपको भेज देंगे। हाँ, बिल्कुल भेजें जी फरहान। ओ- इस तरह के जो एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन है आप लोगों की क्लास से रिलेटेड नहीं है, वो मुझे मार्क करके भेजें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था कि दूसरा मोमेंटम शिफ्ट जस्ट दूसरा सेशन हाई लो में देखना है या जिधर लिक्विडिटी जो भी उधर हमारे देखेंगे? लिक्विडिटी एरियाज हैं, सेशन हाई लो, स्विंग हाई लो, बड़े टाइम के एफवीजी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, सब जगह पे। ओके सर। हाई लोज के और ऊपर जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है, हमने उनको अहमियत देनी है, आसान लफ्जों में बता रहा हूँ मैं। ओके उनको सर। ज़्यादा अहमियत देनी है, हाँ। मैंने सर ये आज दूसरा जो ये आपने अभी मार्क किया है, ये जो आपने अभी सिग्नल दिया है सर, इसमें जिधर मार्क दूसरा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है सर, हम्म, उसी कैंडल में फेयरवेल गैप बन रहा है ना, तो ट्रेड तो उधर से लेना है, लेकिन आपने थोड़ा नीचे से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ये एसएल हंटिंग हुई। जी जी। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसने रिट्रेस किया, ये 15 मिनट का एफवीजी था और नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से ट्रेड थी। सर सर लेकिन ट्रेड तो हम लेंगे जिधर से नहीं दूसरा नहीं, फेयरवेल गैप रिट्रेसमेंट के बनेगा। बाद देंगे, जहाँ पे ब्रेक होगा वहीं से नहीं एंटर हो जाएंगे। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, किसी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, वहां से हम ट्रेड में एंटर होंगे। ओके सर। हाँ। ओके। जी वलीद। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई, बहुत सारे तो मेरे कॉन्सेप्ट इन सवालों से क्लियर हो गए हैं, लेकिन चलो मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह। पूछना था कि ये जो हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है और आप जो ये लाइन लगा रहे हो ना,
कि हम्म ये इधर से जो है वो जो शिफ्ट हुआ, तो ये तो मतलब जब खुद बंदा चार्ट खोल के देखता है तो फिर तो इतनी कंफ्यूजन रहती है कि मोमेंटम शिफ्ट किस जगह से हुआ है। हम्म। ये जो तो हाई ब्रेक हो रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम का। सर अगर ये तो चले, जैसे सपोज ये कोई सेशन नहीं, ये कोई स्विंग का हाई होता फॉर एग्जांपल, हम्म तो सर आप कभी कभार तो मैं आपने जो अभी जो आपने पीछे एग्जांपल्स दिए हैं, आपने कुछ और सेलेक्ट किया हुआ होता है, मतलब वो बिल्कुल हाई नहीं होता, उससे पहले भी जो होता है वो उससे ज्यादा हाई होता है। आप लोग पहले कंफर्म वाले को समझ लें और उसके बाद थोड़े से जो कंफ्यूजिंग है उसको समझ लें, ठीक है। चलें। जिस जिसके अंदर आपको अच्छा, कंफर्म स्ट्रक्चर ब्रेक नजर आ रहा है पहले उनको मार्क इसमें कर तो लें। कंफर्म समझ में आ रहा है। हाँ, इसमें भी आ रहा है, आपको इसमें भी कंफर्म समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये भी क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये आपको गालबन कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अच्छा देखिए वो वाला। देखिए देखिए हारिस भाई, अभी जो आपने पुरानी वाली जो एग्जांपल दी है, ये जो छोटी सी है, इसमें हाँ, देखिए आपने ये लेफ्ट साइड पे जो ये थी, वाली। ये नहीं नहीं, हाँ हाँ, इसके बाद वाली, ये वाली। ये वाली। देखिए अभी हाँ। इसमें जो मोमेंटम शिफ्ट है, इसमें ये एक रेड वाली जो कैंडल है, ये यहाँ से हम्म भी तो मोमेंटम शिफ्ट को आप काउंट कर सकते थे, आपने ये ब्लू वाली से और ये रेड वाली से इधर से ही क्यों काउंट किया है, मतलब ये ये आपने एक ये वाली। इसको एक हाँ। हाई कंसिडर कर सकते हैं हम। दूसरा ये ट्रैप वाली कैंडल है ना, ये जो पूरा ट्रैप है, ट्रैप वाली कैंडल को भी अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो हम उसको भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ये जो ट्रैप वाली कैंडल है ना, जिसने सेलिंग जी। शो की है, जब उसको मार्केट क्रॉस कर जाए तो आप वो भी कंफर्मेशन मोमेंटम शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा हारिस भाई, दूसरी बात ये तो चले, हम तो बैक टेस्टिंग में मतलब जो पिछले जो जो बने हुए चार्ट उसमें देख रहे हैं, ये जो हम्म आगे मैं मतलब मैंने तो आज तक ट्रेडिंग की नहीं है, लेकिन मैं हम्म हर दिन ही 2-2 3-3 घंटे जो हूँ वो सिर्फ चार्ट व्यू में सिर्फ चार्ट ही खड़े बैठे हुआ देखता रहता हूँ। ये तो आप पीछे के वो बता रहे हो, अभी तो जो आगे के बनने वाले हैं वो उसमें तो अंदाजा भी नहीं होता सही तरह से। नहीं होता है। ये ट्रेड्स में आपको बताया, अब ये जो ये सेल की ट्रेड थी, ये सुबह मैंने बताई भी थी। ठीक है, हमारा जो एनालिसिस ग्रुप है वहाँ पे मैं अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये ये एक हारिस भाई, स्ट्रक्चर ये था जो कौन देख सा के ग्रुप समझ है? आ रहा मैं था। इस ग्रुप में क्यों नहीं हूँ? नहीं, आप लोग पहले सीख लेना, उसके बाद ट्रेडिंग करिएगा। जब ट्रेडिंग करेंगे तो फिर कर लेंगे सारा कुछ मैनेज। चले चले सीख चले। लें अच्छा पहले, एक और हाँ। भाई, हारिस भाई एक और बात, जो आपने सबसे पहला जो आपने क्लास स्टार्ट करने से पहले बोला था कि आप लोगों के गलत कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ इनगल्फिंग ही ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, अ, बदर भाई ने तो जो है वो सबसे पहले ये बोला कि समझाया कि जो इनगल्फिंग है वही ऑर्डर ब्लॉक है। उसकी ये तो इनगल्फिंग। चलो, ये तो ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया हुआ है, हाँ, लेकिन मुझे तो असल में ये इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले तो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उसके बाद ही ये फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, या उसके बाद ही मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। तो मोमेंटम शिफ्ट होने से पहले तो सबसे पहले अगर आपको अच्छा होना है तो ऑर्डर ब्लॉक पहचानने में होना है। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कहीं पे बदर भाई बोल रहे हैं कि अगर वो 30% भी कवर कर रहा है तो वो भी, मतलब दूसरी वाली कैंडल को, शेडो को कवर कर रहा है तो वो भी ऑर्डर ब्लॉक है। ये इनगल्फिंग इसमें है कि नहीं है? ये इनगल्फिंग है, लेकिन ये नीचे विक फिर भी बाहर निकल रही है। नहीं, वो तो ऑपोजिट साइड पे तो निकलेगी ना, जारी बात है। ये इनगल्फिंग है, ये तो बिल्कुल क्लियर इनगल्फिंग है ना। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं है? तो तो फिर मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई यहाँ से? ये बात भी है। इसीलिए बता रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मोमेंट वो स्ट्रक्चर ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक होना भी जरूरी है। जरूरी है, लाजमी, इसको समझ लें, अपना फर्ज समझ लें इस चीज़ को। ऑर्डर ब्लॉक में स्ट्रक्चर ब्रेक होना लाजमी है। बदर भाई जो ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा रहे होते हैं वो गालबन आप लोगों ने फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया होगा, ठीक उन्होंने है। पहले फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है, उसके बाद एक और एडवांस भी लिया था क्लास उन्होंने, खैर। फ्रेश फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक क्या है? फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये जो बना, बिल्कुल ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो लिक्विडिटी लेवल्स पे इनगल्फिंग हो रही है, ठीक है। ये फ्रेश ऑर्डर सही ब्लॉक है। है। ये ट्रैप के बाद, स्वीप होने के बाद जिस कैंडल ने स्वीप किया उसी को इनगल्फ कर लिया, ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है। हर जगह के ऊपर इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सही है। सही है, तो मतलब अब जो है जहां पे ऑर्डर ब्लॉक हो रहा है वहां पे जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखना है, तभी कंफर्म लाजमी होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। लाजमी देखना है। और उसमें एक चीज और ऐड कर लेनी है कि अगर वो ऑर्डर ब्लॉक किसी स्विंग के हाई या लो के ऊपर या नीचे मौजूद है तो फिर और सोने पे सुहागा है, और ऑथेंटिक है। और अथेंटिक है। चलें, सही है। अच्छा एक और हारिस भाई, एक और सवाल है, वो बैक एक पीछे की क्लास से है
मैं हम्म आज वैसे ही मैं मतलब वो वो देख मुझे रहा आप था मैंने। व्हाट्सएप पे कर लेना, बाकियों का भी टाइम है। चले, कोई मसला नहीं, ठीक कोई है। मसला नहीं, हाँ, कर वो दूंगा। व्हाट्सएप पे कर थैंक यू। लेना इंशाल्लाह, रिस्पांस मिलेगा। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है लेकिन इंशाल्लाह रिस्पांस मिलेगा, आप लोग खुश मसला रहेंगे वहाँ नहीं, पे। जैसा करना। ठीक है। थैंक यू। ओन, आप दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं? उससे पहले मैं बाकियों के ले लूँ, आपसे बाद में ले लेता हूँ। गोपाल गोपाल कृष्णा जी। हाँ हरीश जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये चीज जो आपने सीखा है ना सर, हाँ ये चीज जो हमने सीखा है ऑलरेडी यूट्यूब पे तो पढ़ा है मदर भाई का चैनल पे। और ये करंट सिनेरियो ऐसे ही हुआ है, मार्केट मोमेंटम शिप एपीजी ग्राफ हाँ करके मार्केट ऊपर जा रहा है। हाँ। लेकिन एक ही क्वेश्चन है जो कॉपी ट्रेडिंग के लिए है, तो उसके बारे में क्या बात कर सकते हैं अभी? नहीं, पूछ ले रहा हूँ आपको, वो अलहदा कॉपी पूछ लें ट्रेडिंग हम। रिलेटेड। हाँ, वो अलहदा पूछ लें उसमें। नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ, अभी तो कोर्स कर रहा हूँ, हम लोग तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। जो जो है हम्म वो स्मॉल लॉट लेके कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी खराब ना हो जाए, ठीक है। हम्म लेकिन जो चीज जो देख रहा हो, जो चीज हम लोग के दिमाग में आ रहा है, लेकिन हम्म। उसके जो मैंने कॉपी ट्रेडिंग में चल रहा है उसके तो मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका पूछ रहा हूँ यार वो कि आप उसमें ना स्टॉक। अच्छा गोपाल हम्म। गोपाल भाई, उसमें कुछ ना कुछ दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। वो आप पर्सनल मैसेज कर लें, वो आपको पता लग ठीक जाएगा। ठीक ठीक, इसीलिए ठीक मैं है। पूछ लिया। हाँ ठीक है, हाँ। थैंक यू हरीश। ठीक है। जी साजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पारस भाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से सर हैं? अल्लाह का शुक्र। अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रा बताइएगा, मैं पहले नहीं सुन सका। मैं चैट में लिखा हुआ, चैट में देख लें। ठीक हो गया। तो सर मुझे कोई बाकी भी क्वेश्चन है फिर मैं व्हाट्सएप पे आपको करूंगा अकाउंट भेज के बारे भेजना। में। अकाउंट के बारे में या तो वो वकास से करें, मुझसे सिर्फ ट्रेडिंग सीखने से रिलेटेड कर लें। ओ ओके ओके ठीक है। ठीक है। ठीक। ओके। जी अमजद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भारत भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने एक मोमेंटम शिफ्ट जो मार्क किया है, हम्म, तो उसमें वेक्स भी थी, वेक्स उसके ऊपर थी। जी जी। तो हम सिर्फ बॉडी को कंसीडर कराएंगे या वेक्स को भी कंसीडर कराएंगे? विक भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में मोमेंटम शिफ्ट विक भी अगर क्रॉस कर जाती है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। अगर वेक को क्रॉस नहीं कर पाती फिर मार्क नहीं तो करेंगे फिर हम? फिर मोमेंटम शिफ्ट कंफर्म नहीं हुआ तब तक। ठीक है। उसकी आपने एक एग्जांपल मार्क किया है, कौन सा? पीछे एक मार्क किया था, उसकी वेक्स जो है ना नीचे, ये वाला ऊपर वाला। ये वाला। जी सर, इसकी जो वेक्स है ना सर, पिछले जो हम्म, लो की, उसको अगर देखें तो वो बराबर है तकरीबन, ये वाला सर। ये किया ये हुआ सर, क्रॉस, ये देख लो। बराबर है, वेक्स वेक क्रॉस की हुई है सर, तो वेक को ये ब्लू कंसीडर करें। ब्लू कैंडल की विक करें। तो इस वेक को कंसीडर करेंगे सर। हाँ जी। ठीक सर। ठीक है। इसके अंदर ना ये देखेंगे कि जितनी तेजी से इनगल्फिंग हुई है ना, जी सर। ये ऑलरेडी इस चीज़ का है कि बस मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। सही है। मजीद कंफर्मेशन यहाँ से, ये जो रिट्रेसमेंट है, यहाँ से मैक्सिमम आपके पास एंट्रिंग की अपॉर्चुनिटी है। दूसरी एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, जो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद दी है। राइट सर। अच्छा सर, ये जो एंट्री के लिए मोमेंटम शिफ्ट ही काफी है या पीछे हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को? लिक्विडिटी एरिया पे मोमेंटम शिफ्ट। जी जी, लिक्विड एरिया पे अगर हाँ, बनता है मोमेंटम शिफ्ट उसके तो बाद रिट्रेस करती है मार्केट तो हम उस पर एंट्री ले लेंगे। इसको सर सिर्फ 1 मिनट से 15 मिनट तक देखना होगा? 1 मिनट से 5 मिनट का, 3 मिनट्स 5 मिनट काफ़ी है। 15 मिनट तो में भी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी चीज़। सर एक और क्वेश्चन था जो आपने असाइनमेंट का है, तो वो हम्म। ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट पे हम मार्क करें हाँ या जी अलग से? जी जी। ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट। थैंक यू सर। ठीक है। जी फरहान। सर ये दूसरा इस तरह होता है कि जब सेशन हाई लो में मार्केट स्विप होती है तो एक दफ़ा मोमेंटम शिफ्ट बनता है, लेकिन उसके मैंने एक दफ़ा ऐसा मार्क किया कि दोबारा उससे हाई जाके फिर उसने मोमेंटम शिफ्ट बना के दोबारा मार्केट नीचे आ गई है। हम्म, कहाँ पे? वो मुझे चार्ट शेयर कर लें, वो मुझसे चार्ट शेयर कर ओके लें। सर। ठीक। वो ओके मुझसे सर। चार्ट शेयर कर लें। और सर आप लोग ना देखें, बात सुने। ये जितने हैं, मैं सिर्फ सक्सेस वाली एग्जांपल ढूंढने को नहीं कह रहा।
जहाँ पे फेल हो रहा है वो भी ढूंढें, लर्निंग वहीं से होगी आप लोगों की। ठीक है, मैं जी सर। बिल्कुल ओपन हूँ, कोई मसला नहीं है। आप हमारी स्ट्रेटेजी को तबाह करके लाएं, कहीं काम ही नहीं करती। ठीक है ना? सही है। ठीक है और सर तो इस तरह जब हाई दूसरा हाई में जब ये स्वीप करे तो फौरन हमने दूसरा स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है, जाके मोमेंटम शिफ्ट ढूंढना है। हाँ हाँ हाँ, लाजमी जब हमारी लिक्विडिटी एरिया पे आएगी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, हम ट्रेड ओके ढूंढेंगे सर, उसी। हाँ। शुक्रिया। जी आकाश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी मेरे मतलब थे दो तीन क्वेश्चन बट सब क्लियर तो हो गए। ठीक जस्ट है। एक क्वेश्चन करता हूँ छोटा सा। ठीक है, सही है। सर ये आज आपने जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद में मोमेंटम चेंज सिखाया, बरोबर? हम्म। जी। तो एंट्रीज में भी यही सिखाएगा क्या सर? एंट्री में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड होंगी जो आपके कंफर्मेशन के कंसेप्ट को मजबूत कर देंगी। ओके ओके। नहीं हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें आपने उसमें फिर बताया ये भी होगा, लिक्विडिटी। टीपी कहाँ तक होना चाहिए, एसएल कितना होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। ओके ओके, क्योंकि सर हम्म। आपने बताया लिक्विडिटी एरिया पे मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद हम्म। एंट्री बनती है, बराबर? जी जी। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा कि एंट्री और डिफरेंट टाइप्स की भी होती है क्या, और हाँ कुछ जी, अलग? होती। चलेगा हाँ। सर, वो फिर हम्म। आगे चलेगा। थैंक यू। हाँ वो ठीक है। जी ऑन कर लें क्वेश्चन। जी हारिस भाई, बस मेरा क्वेश्चन आपने ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है। कि मैं यही कह रहा था, आप तो भी ये सक्सेस वाले दिखा रहे हैं ना, कि जहाँ पे मोमेंटम भी शिफ्ट हो रहा है, मार्केट वापस ब्रेकर बुला के एफवीजी पे आके दोबारा ट्रेड दे रही है। हम्म। लेकिन अगर कहीं पे जैसे नहीं होता तो वो हम ढूंढेंगे, मार्क करेंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे, तो आप उसमें रीजन बता सकेंगे कि भाई यहाँ पे क्या वजह थी कि ये नहीं चला, हाँ। इस तरह ये। ऐसा ही है। और रीज़न नहीं होगी तो कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो 100% हर दफ़ा ठीक हो। जी 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 जी। हाँ। ठीक, अगर लेकिन अभी हमने अभी असल यहाँ में पे ये कोई देखना है, आपके सामने इस तरह एग्जाम्पल। हमने असल में ये देखना है कि कितनी परसेंटेज है हमारी करेक्शन की, हमारी चीज़ ठीक होने की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, ठीक है। कितनी ठीक दफ़ा हमारी ठीक मार्केट है। के अंदर चीज़ ठीक जा रही है और कितनी दफ़ा नहीं जा रही है। ये आपने सारों का देखना है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, सेशन हाई लोज। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट, इन सब की असाइनमेंट्स आप लोग चार्ट बनाएं, शेयर करें। ठीक है, रश डलना चाहिए मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। जी वलीद। ठीक है। हारिस भाई, एक आखिरी सवाल था। अ, जी जी। ये सबका मिक्सअप करें तो सबसे पहले हम जो हमारे सेशन के हाई लो हैं, फॉर एग्जांपल, वहां हाँ। हम सेशन के हाई लो तक पहुंच गए, वहां पे जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। स्टॉप लॉस हम्म। हंटिंग के बाद वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक हम्म। बनने के बाद जो है वो वही उसके बाद मतलब वो जाहिर है उसने स्ट्रक्चर तोड़ा, तो हाँ, वहां पे मोमेंटम फेयर शिफ्ट हुआ। वैल्यू मोमेंटम शिफ्ट हुआ। और वो हम्म। उसको आके रिट्रेस करेगी, दोबारा हाँ दोबारा ऊपर तक रिट्रेस करेगी, या हाँ दोबारा। थोड़ा हाँ सा? हाँ, दोबारा रिट्रेस करेगी जैसे ये यहाँ से वापस नीचे आई है ब्रेक करने के बाद, और फिर हम उसमें एंट्री ले लेंगे। सर ये बिल्कुल तो नीचे तक नहीं आई, मतलब थोड़ा सा नीचे आई है, मतलब थोड़ा सा हाँ, एमरेज जैसा बनाई थी। बस ये थोड़ा सा हमने चीज़ों को समझना होता है, ये चीज़ हमें प्रैक्टिस के बाद क्लियर हो जाएगी। अच्छा अच्छा सर, जब हम बिल्कुल सेशन के हाई पर हैं तो सर हम्म। हम जिस टाइम फ्रेम में हैं उसी में ही हम्म। सर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, या हमें ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करने की जरूरी तो नहीं है ना कि बने, क्योंकि जितने बड़े फ्रेम में होंगे उतनी कम कैंडल्स होंगी, तो हम ऑर्डर ब्लॉक के हाँ लिए भी जो है छोटी कैंडल्स में नहीं नहीं, जाएंगे। वो जो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख रहे होंगे ना, एंट्री जो उसमें ऑर्डर करनी। फ्रेश, ओके। हाँ। और जो सर ये जो फेयर वैल्यू गैप भी जो बन रहा होगा वो भी हम जो है वो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखेंगे, और जी मोमेंटम शिफ्ट भी जी 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 ऐसा ही है सर, मिक्स जी सबको जी। जो मिक्स। हाँ बिल्कुल ऐसे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। जी तहमीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो ना मुझसे आज क्लास मिस हो गया था, आप थोड़ा सही से समराइज कर देंगे? ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और सर ये असाइनमेंट कहाँ जमा करवानी है, कोई ग्रुप है या फिर आपके मुझे सर? व्हाट्सएप पे चैट के ऊपर मेरा नंबर मौजूद है, आपने मुझे भेज देनी है व्हाट्सएप पे। ओके सर, थैंक यू। सर ये रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? कोशिश करेंगे अभी अभी मिल जाए। ओके सर, थैंक यू। ठीक। ओ, जी सभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं।
पहला तो मैंने अच्छा। बदर सर से भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आगे जाके आपको बताएंगे। नहीं, हम्म। मुझे ट्रेंड की नहीं समझ आ रही होती कि अब अगर हमने देखनी है ट्रेड तो किस साइड पे देखनी है। यानी आज आप देखें कि सुबह से मार्केट बाई जा रही थी और हम्म। एकदम वो अच्छी खासी सेल हो गई। अब अगर आप देखें तो दोनों साइड पे वो लिक्विडिटी स्वीप कर रही थी। ऐसे ही है। यानी नीचे से भी वो लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, ऊपर से भी कर रही है, तो हमने किस साइड पे देखना होता है इसकी मुझे नहीं दोनों समझ आ साइड रही पे। थी। दोनों साइड पे अगर और मार्केट सर रेंज दूसरी कर रही है, सुने बात सुने, अगर मार्केट रेंज कर रही है तो हम जी दोनों सर। साइड पे ट्रेड करेंगे जैसे अभी कर रही है मार्केट। और मार्केट ट्रेंड कर रही है तो हम अलोंग द ट्रेंड करेंगे। मिसाल के तौर पे पीछे ट्रेंडिंग मार्केट थी तो हम यहाँ पे सेलिंग ही ढूंढेंगे ज़्यादातर। ठीक है, हमें सेलिंग अच्छी मिलेगी। यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम में आपको पता है घूम रही है, तो हम बाय भी कर रहे होंगे, सेल भी कर रहे होंगे। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब जो हमने बेसिकली लिक्विडिटी अपनी देखनी है वो हायर टाइम फ्रेम में, यानी 1 आवर से ऊपर ऊपर देखनी है। जी बिल्कुल। और जो बिल्कुल। हमने मोमेंटम शिफ्ट देखना है वो 3 से 5 मिनट पे देखना है। जी बिल्कुल। अब सर कई कई बार ऐसा होता है कि 1 आवर का अगर कहीं ऑर्डर ब्लॉक है उसके साथ ही हम्म। ऊपर 4 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। हम्म। तो अब मैं वेट कर रहा होता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में वो 1 आवर से ही नीचे गिर जाती है, और कभी वो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट ही नहीं देती। हम्म। ये चीज़ आप मेरे उस बात के साथ जोड़ेंगे ना कि वो ऑर्डर ब्लॉक्स जो हाईज और लोज के ऊपर होंगे, तो आपको ये चीज़ खुद ही क्लियर हो जाएगी। जिस 1H को ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी होगी उसके नीचे कोई ना कोई लो होगी जो हंट होके उसने उस ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी ली होगी। जिस 1H को रिस्पेक्ट नहीं दी होगी वो डायरेक्ट बिल्कुल फ्रंट पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। और मार्केट उससे थोड़ा बहुत मूव करके उसके ऊपर चली जाएगी। ठीक है। अभी आप देखें, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। मार्केट यहाँ से तकरीबन 80 पिप्स मूव की है। ठीक है। लेकिन उसने स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउनवर्ड ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसने इसी की हाई को स्वीप किया, इसी ऑर्डर ब्लॉक की हाई को यहाँ पे एसएल हंटिंग की, कैंडल क्लोजिंग ऊपर की, लोगों को ट्रैप किया, और उसके बाद मार्केट किधर आ गई? बहुत तेजी के साथ नीचे आ गई। समझ आ रही है बात की? तो ये जी सर चीज़ है बिल्कुल। असल में सारे, कि जब हम हाइज और लोज के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम स्टार्ट ही उसी से करते हैं, कि जब हाइज और लोज को इंपॉर्टेंट आप समझना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप जो है ना ट्रैप कम होंगे। सर ये जो अभी आपने एग्जांपल दिया इसको मैं आज दिन को देख रहा था, ये जो 1 आवर हम्म। का ऑर्डर ब्लॉक है इस पे आप 5 मिनट में जाएंगे जरा। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। जी सर। हम्म। नहीं सर, आगे आगे जहाँ से मार्केट नीचे आई थी, ये तो ऑर्डर ब्लॉक वाली जगह है, आगे आगे सर, और थोड़ा आगे, ये सर। अब यहाँ पर भी सर हम देखें तो मोमेंटम शिफ्ट तो हुआ है, हाँ। लेकिन फिर मार्केट वापस ऊपर ऊपर चली गई है और पीछे इसने लिक्विडिटी भी स्वीप की है। अच्छा, इसमें 1 मिनट में आए ना तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर था मामला। जी सर, यही जगह है। ठीक। ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री और ये स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद की एंट्री। समझ सही, आ गया? ठीक हो हाँ। गया। लेकिन सर अब यही चीज़ है कि अगर हम 1 मिनट में देखते हैं तो वो इतना कंफर्म नहीं होता, क्योंकि अभी 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल्स तो क्लोज नहीं हुई होती। वन और अगर मिनट हम के अंदर पाँच भी मिनट में 1 मिनट में भी अगर बकायदा हाई लो बना के ब्रेक करते तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक। सही हो गया, ठीक हो गया सर। थैंक यू सर। ठीक है, मेरा ख्याल एंड करते हैं, बाकी आप लोग। जी जवाद, आपने पहले क्वेश्चन नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। मेरा क्वेश्चन ये तो नहीं था, ये एक मेरी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, हम्म। जब काफी भाई कह रहे हैं कि M1 में नहीं है, लेकिन मेरा तो ये 3 से 4 महीने का एक्सपीरियंस है। M1 में तो एंट्री मॉड्यूल अच्छा मिलता है। मिल जाती, अच्छी मिल जाती। वो अगर इस मिसाल तरह मेरी का प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक हो ना, बात सुने, अगर इस तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक हो ना M1 में भी, तो वो भी वैलिड है। ठीक है, M1 को 100% ख़त्म नहीं कर रहा है, लेकिन ये है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में 3 मिनट और 5 मिनट के अंदर जो है ना मिल जाए तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। 1 मिनट भी ठीक है, कोई इशू नहीं जी है। ठीक। हम्म।
ठीक है नुमान साहब, अगर माइंड ना करें तो हम व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, क्लास एंड करते हैं। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके जी।